Hello viewers, welcome to DK English Pathshala. DK English Pathshala welcomes you in their exclusive course of spoken English. तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, हम लोग आज से एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं स्पोकन इंग्लिश के कोर्स की। तो इस इंग्लिश का जो ये स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है, इसे हम अलग अलग एपिसोड्स में पूरा करेंगे। तो आज हमारा जो पहला एपिसोड है बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो सबसे पहले हम इंग्लिश लैंग्वेज के बेसिक्स सीखेंगे। देखिए, आप अगर इंग्लिश को अच्छे तरीके से बोलना चाहते हैं, बिना किसी ग्रामेटिकल एरर के बोलना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें थोड़ा उसके बेसिक्स और ग्रामर के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम थोड़ी बहुत ग्रामर और थोड़े बहुत बेसिक्स की नॉलेज रखें तो स्पोकन इंग्लिश कोई बहुत बड़ी, आप ये मान के चलिए कि कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। आपने देखा होगा कि कई लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ 10th फेल होते हैं या 11th फेल होते हैं, और वो लोग जो है सेलिब्रिटी होते हैं, और सेलिब्रिटी होने के बाद में फिर वो 10th और 12th फेल होने के बावजूद भी एक अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं। तो वो लोग भी इंग्लिश बोलते हैं, तो आप भी इंग्लिश बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकते। और अगर आप बेसिक्स और अच्छी ग्रामर के साथ में अगर इंग्लिश सीखेंगे तो आप बहुत अच्छी करेक्ट इंग्लिश बोल पाएंगे। तो आज हम इस एपिसोड के अंदर बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दूसरी स्लाइड पे चलते हैं। सबसे पहले इसमें इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश लैंग्वेज। जिस लैंग्वेज को हम सीखने जा रहे हैं उस लैंग्वेज के से हमारा परिचय ज़रूर होना चाहिए कि वो लैंग्वेज आखिर क्या थी। तो इन ओल्ड टाइम्स इंग्लिश वॉज नॉट इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म। पुराने समय में इंग्लिश अपने वर्तमान स्वरूप में नहीं थी, ये लैटिन लैंग्वेज से आई थी। लैटिन एक लैंग्वेज थी जो पुराने समय में जब इंग्लैंड जो था उसके ऊपर भी अलग अलग देशों का कुछ शासन था या डिस्प्यूट चल रहा था, उस समय लैटिन लैंग्वेज इमरजेंस में थी, लैटिन लैंग्वेज ही चलती थी। फिर उसके बाद में ओल्ड इंग्लिश आई, फिर उसके बाद में इसने बहुत सारे चेंजेस देखे ओल्ड इंग्लिश से मॉडर्न इंग्लिश बनते समय। जैसे अब ओल्ड इंग्लिश में स्पेलिंग्स अलग हुआ करती थी और उनके वर्ड्स भी अलग हुआ करते थे। मॉडर्न इंग्लिश में जैसे आप यू कहते हैं, ओल्ड इंग्लिश में उसे दाऊ कहा जाता था, और जैसे इंग्लिश में अभी मॉडर्न इंग्लिश में योर कहा जाता है, उसे ओल्ड इंग्लिश में दाए कहा जाता था। और सो के लिए 10 एक वर्ड जो है वो यूज़ किया जाता था। तो इन मॉडर्न इंग्लिश अल्फ़ाबेट, जो मॉडर्न इंग्लिश का अल्फ़ाबेट है उसमें 26 लेटर्स हैं, 26 लेटर्स हैं। ये तो आप सब जानते ही हैं। इसके साथ में ये नई इन्फॉर्मेशन आपके लिए हो सकती है कि इसमें 44 साउंड्स होती हैं, 44 साउंड्स होती हैं। तो इन साउंड्स के बारे में भी हम बाद में बात करेंगे, कौन कौन सी साउंड्स होती हैं, फोनेटिक्स कैसे डेवलप होती है। आउट ऑफ दीज 26 लेटर्स, ये जो 26 लेटर्स मैंने आपको बताए हैं, इसमें से 5 तो होते हैं वॉवल्स और 21 होते हैं कॉन्सोनेंट्स। तो वॉवल्स जो होते हैं उनको स्वर कहा जाता है, और कॉन्सोनेंट्स जो होते हैं उनको व्यंजन कहा जाता है। तो आपने हिंदी में ज़रूर पढ़ा होगा इसके बारे में कि वॉवल्स स्वर होते हैं और कॉन्सोनेंट व्यंजन होते हैं। इन 5 वॉवल्स में से देयर आर 2 सेमी वॉवल्स, 2 सेमी वॉवल्स होते हैं, और 21 कॉन्सोनेंट्स में से एक सेमी कॉन्सोनेंट होता है। तो कौन कौन से सेमी वॉवल्स होते हैं, कौन सा सेमी कॉन्सोनेंट होता है, इन्हें सेमी वॉवल्स क्यों कहते हैं और इसे सेमी कॉन्सोनेंट क्यों कहते हैं, ये आपको अगली स्लाइड में पता चलेगा। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश। तो इंग्लिश में कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं? 8। अब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच किस चिड़िया का नाम है, पार्ट्स ऑफ स्पीच किस टेंशन का नाम है? तो अब देखिए कि इंग्लिश में जितने भी वर्ड्स होते हैं उन वर्ड्स को 8 अलग अलग कैटेगरीज़ के नाम दिए हुए हैं। तो उनको पहचानने के लिए, उनकी जानकारी के लिए उनको 8 पार्ट्स में बांटा गया है कि इसको ऐसा कहेंगे, इसको वैसा कहेंगे। तो इसकी भी जानकारी आपको अगली स्लाइड में मिल जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, ये वो पहली चीज़ है जो आज हम बेसिक्स में जानने वाले हैं। इनमें से कुछ चीज़ें आपकी पहले ही जानकारी में हो सकती हैं, लगभग कुछ चीज़ें आपके लिए नहीं हो सकती हैं। तो देयर आर 5 वॉवल्स इन इंग्लिश। इंग्लिश में कितने वॉवल्स होते हैं? 5 वॉवल्स। कौन कौन से वॉवल्स होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। बस अब इनको याद रख लीजिए, ए, ई, आई, ओ, यू। ये बेसिक जानकारी है। ये इंग्लिश में वॉवल्स होते हैं, स्वर 5 होते हैं। देयर आर 21 कॉन्सोनेंट्स इन इंग्लिश, और इंग्लिश में जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं वो होते हैं 21, क्योंकि 26 लेटर्स होते हैं। तो 26 में से 5 अगर वॉवल्स हो गए तो बाकी बचे हुए क्या हुए? कॉन्सोनेंट्स, 21 कॉन्सोनेंट्स। अदर देन वॉवल्स, वॉवल्स के अलावा ऑल आर कॉन्सोनेंट्स। बचे हुए जितने भी हैं, ए, ई, आई, ओ, यू के अलावा पूरी ABCD में जो बचा हुआ है वो सब कॉन्सोनेंट्स में आता है। आउट ऑफ 5 वॉवल्स देयर आर 2 सेमी वॉवल्स। अब इन 5 जो वॉवल्स बताए हैं आपको, ए, ई, आई, ओ, यू, इसमें से 2 सेमी वॉवल्स होते हैं।
तो सेमी वोवल्स कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं W और Y। अब क्वेश्चन उठता है कि इनको सेमी वोवल्स क्यों कहते हैं? इनको वोवल्स भी तो कह सकते हैं, पहले वोवल्स की कैटेगरी में ही आते हैं, फिर इनको अलग से निकाल कर सेमी वोवल्स की कैटेगरी क्यों बनाई गई? बिकॉज दे बिहेव लाइक बोथ एज वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। बिकॉज ये जितने भी W और Y हैं ये वोवल्स की तरह भी बिहेव करते हैं और कॉन्सोनेंट्स की तरह भी बिहेव करते हैं, यानी वोवल की साइड में भी हो जाते हैं और कॉन्सोनेंट की साइड में भी हो जाते हैं। कभी वोवल जैसा बिहेव करने लग जाते हैं, कभी कॉन्सोनेंट जैसा बिहेव करने लग जाते हैं, तो इसीलिए इनको सेमी वोवल्स कहते हैं। तो कैसे? एग्जाम्पल्स भी दिखाए गए हैं, देखिए एग्जाम्पल्स में देखिए आप इस चीज़ को कि कैसे ये होता है। आप देखिए पहला एग्जाम्पल देखिए, इसको बोलते हैं वेंसडे। तो इसमें जो W की साउंड आ रही है वो व, वेंसडे व कॉन्सोनेंट जैसी आ रही है। और दूसरा वर्ड देखिए ब्लो, ओ, यानी इसमें W की जो साउंड आ रही है वो O जैसी आ रही है, जो कि स्वर है। तो ये W कभी वॉवल के जैसे बिहेव करता है और कभी कॉन्सोनेंट की तरह बिहेव करता है, इसीलिए इसको सेमी वॉवल कहते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, वाइफ, व की आवाज़ आ रही है, कॉन्सोनेंट साउंड है। हाउ, ऊ, ये फिर से आपके जो आवाज़ आई है ये स्वर की साउंड है, वॉवल की साउंड है। तो ये W कभी वॉवल की तरह बिहेव कर रहा है एज़ फार एज प्रोनाउंसिएशन इज़ कंसर्न, जहाँ तक प्रोनाउंसिएशन का सवाल है, उच्चारण का सवाल है। तीसरा देखिए येस्टरडे, येलो, ये वाई के एग्जाम्पल है, येस्टरडे येलो। अब इसमें देखिए येस्टरडे और येलो, इसमें दोनों, येस्टरडे के अंदर वाई जो है वो य की साउंड दे रहा है, कॉन्सोनेंट है। येलो में जो वाई है वो कॉन्सोनेंट की साउंड दे रहा है, य। लेकिन इसी येस्टरडे में एक साउंड अंडरलाइन नहीं की गई है, आप देखिए सबसे लास्ट में वाई लिखा हुआ है, इसमें ए की साउंड आ रही है। येस्टरडे, डे पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, डे की तरफ ध्यान दीजिए। जो वाई है वो वाई की आवाज़ ए की तरह आ रही है, तो ये वॉवल है। तो कभी तो वाई भी जो है वॉवल की तरह बिहेव करता है, कभी कॉन्सोनेंट की तरह बिहेव करता है। नीचे देखिए एक और फोर्थ एग्जांपल, येल, वाई य की साउंड आ रही है, येल। और फ्राई, आई, यानी फिर से वॉवल की साउंड। तो इसीलिए इनको सेमी वॉवल्स कहते हैं। ये कभी इसके वॉवल की तरह बिहेव करते हैं और कभी कॉन्सोनेंट की तरह बिहेव करते हैं। चलिए अगली स्लाइड में चलते हैं। आउट ऑफ 21 कॉन्सोनेंट्स, जो 21 जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं उसमें एक सेमी कॉन्सोनेंट होता है और वो सेमी कॉन्सोनेंट है यू। तो यू को भी सेमी कॉन्सोनेंट क्यों कहते हैं? कारण वही है क्योंकि ये कभी वॉवल की तरह बिहेव करता है, कभी कॉन्सोनेंट की तरह बिहेव करता है। एग्जाम्पल्स देखिए, पहला एग्जाम्पल अम्ब्रेला, यू की आवाज़ इसमें अ की तरह आ रही, वॉवल की तरह, अम्ब्रेला। और जो दूसरा जो वर्ड है उसमें यूनियन, यूनियन, तो कभी वॉवल कभी कॉन्सोनेंट। दूसरे वाले में भी देखिए अंपायर, अंपायर, तो यू आ की साउंड दे रहा है अ, और यूनिफॉर्म यू य की साउंड दे रहा है। तो इस तरह से अंपायर और यूनिफॉर्म। तो अगर आपको ये सेमी वोवल और सेमी कॉन्सोनेंट समझ में आए हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके वहाँ पर और भी एग्जांपल्स ज़रूर लिखना, ताकि मुझे पता लगेगा कि आपको कितना समझ में आया है और आप कितने अच्छे से समझ पाए हैं, कितने अच्छे चीज़ों से आप दूसरे जो एग्जांपल्स हैं उनसे इनको संबंधित कर पाए हैं। चलिए अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। हमारी अगली स्लाइड है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये मैंने आपको पहले बताया था कि भाई जितने भी वर्ड्स हैं उन सभी वर्ड्स को पहचानने के लिए उनको अलग अलग नाम दे दिए गए हैं। तो ये हैं 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। किसी को नाउन बोला गया है, किसी को प्रोनाउन बोला गया है, किसी को वर्ब बोला गया है, किसी को एडवर्ब बोला गया है, किसी को एडजेक्टिव बोला गया है, प्रीपोजिशन बोला गया है, कंजंक्शन बोला गया है और इंटरजेक्शन बोला गया। नाउन यानी संज्ञा, जैसे किसी का भी नाम, रमेश, सीता, अमेजोन, और भी नाम हो सकते हैं, विमल, कमल, ये सब जितने भी नाम हैं, ये सब, ताजमहल, ये भी नाउन है। किसी भी बिल्डिंग का नाम हो सकता है, किसी भी आदमी का नाम हो सकता है, किसी भी औरत का नाम हो सकता है, किसी भी उपकरण का नाम हो सकता है, इंस्ट्रूमेंट का नाम हो सकता है, डिजिटल जो इक्विपमेंट है उनका नाम हो सकता है, जैसे लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन। प्रोनाउन जैसे ही, शी, इट, दे, यू, ये सब प्रोनाउन है। ही से फिर बनता है हिज, हिम, शी से फिर हर, दे, देयर, दैम, यू, ये सब प्रोनाउंस हैं। वर्ब कोई भी एक्शन वर्ड, ऐसा वर्ड जिससे एक्शन का पता चलता हो, गो जाना, कम आना, स्लीप सोना, वीप रोना, बैद नहाना, ट्राई कोशिश करना, ये सब वर्ब है जिनसे एक्शन का पता चलता हो, कोई उस वर्ड से मालूम पड़ता हो कि इसमें कोई एक्शन हुआ है। एडवर्ब का मतलब जैसे आपको नाम से मालूम पड़ रहा है, एड प्लस वर्ब, यानी जो वर्ब में किसी चीज़ को जोड़ दे,
जैसे कोई काम हुआ सिंसियरली हुआ, कोई काम हुआ फेथफुली हुआ, कोई काम हुआ सीरियसली हुआ। जैसे उसने सारा होमवर्क सीरियसली किया, सारा होमवर्क सिंसियरली किया, तो ये एडवर्ब है। वर्ब में कुछ ऐड करे। एडजेक्टिव विशेषण, गुड, बैड, ब्लू, टाइनी, थिक, ये सब एडजेक्टिव्स के एग्जांपल हैं। तो आगे इनके अलग अलग सेपरेट वीडियोस मिलेंगे आपको, तो उनमें आपको अच्छे से समझना आएगा। फिर है प्रीपोजिशन, एट, इन, ऑन, ऑफ, ये सब प्रीपोजिशन से। प्री प्लस पोजिशन, यानी ये नाउन और प्रोनाउन के पहले पोजीशन बना के नाउन और प्रोनाउन के जो मीनिंग होता है उसमें चेंज कर देते हैं। तो आप इनको अच्छे तरीके से याद कर लीजिए कि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो उनको अच्छे से लर्न कर लीजिए, उनके एग्जांपल्स को। कंजंक्शन, जो 2 सेंटेंसेस को जोड़ने के काम में आते हैं। एंड, बट, हाउएवर, बिकॉज, तो 2 सेंटेंसेस के बीच में जो वर्ड्स जो 2 सेंटेंसेस को जोड़ते हैं उनको हम कंजंक्शन कहते हैं। फिर इंटरजेक्शन, हेलो, हुर्रा, ओ, एक्सप्रेशन वाले जो वर्ड्स होते हैं उनको इंटरजेक्शन कहते हैं। तो कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच हुए? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। चलिए अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो व्हाट वी हैव लर्नड सो फार, अभी तक हमने क्या लर्न किया है? हमने लर्न किया है एक तो कितने अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स होते हैं, उसमें से कितने वॉवल्स होते हैं, उसमें से कितने कॉन्सोनेंट्स होते हैं, सेमी वॉवल्स कौन से होते हैं, सेमी कॉन्सोनेंट्स कौन से होते हैं, और उसके बाद में पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन से होते हैं। तो अब आपको क्या करना है कि आज का जो टॉपिक था इसी टॉपिक से संबंधित ये जो सेंटेंसेस मैंने आपको दिखाए हैं ऊपर स्क्रीन पर, इन्हीं को किसी अपने फ्रेंड को बोल के दिखाना है और उसके साथ में प्रैक्टिस करनी है। ऐसे आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो ज़रूर आपको लास्ट में आते आते अच्छी स्पोकन इंग्लिश आपकी डेवलप हो जाएगी। लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस तो थोड़ी बहुत करनी ही पड़ेगी। ध्यान रखिए, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, घड़ा अचानक से नहीं भर जाता, उसको भरने के लिए बूंद बूंद का सहारा लेना ही पड़ता है। तो पहला सेंटेंस देखिए, हे आई हैव लर्नड पार्ट्स ऑफ स्पीच टुडे। इसको अपने किसी फ्रेंड को बताइए एक्साइटमेंट वे में, हे आई हैव लर्नड पार्ट्स ऑफ स्पीच टुडे। There are 44 sounds in English. Do you know there are 44 sounds in English? You must be knowing there are 44 sounds in English. Did you know this? किसी फ्रेंड से पूछिए, Did you know this? That there are 44 sounds in English? I learned all these things on the YouTube channel of DK English पाठशाला। अपने फ्रेंड्स को बताइए कि मैंने ये सब चीज़ें DK English पाठशाला के YouTube चैनल पर सीखी। यू के बाद में ट्यूब गायब हो गया, तो ध्यान रखिए और उनको सब्सक्राइब करने के लिए भी बोलिए। ओके, टेल मी हाउ मेनी वॉवल्स आर देयर इन इंग्लिश। पूछिए अपने फ्रेंड से, अपने भाई से पूछिए घर पे, हाउ मेनी वॉवल्स आर देयर इन इंग्लिश। तो आपका भाई या फ्रेंड जवाब देगा, देयर आर 5 वॉवल्स इन इंग्लिश, AEIOU। डिड यू नो देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या तुम्हें मालूम था 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच थे? सामने वाला कहता है, यस आई नो देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, टेल देम, फिर वो बताएगा नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, इस तरह से। ओके, टेल मी व्हाई इज़ यू कॉल्ड सेमी कॉन्सोनेंट। क्वेश्चन मार्क होना चाहिए था आगे। यू को सेमी कॉन्सोनेंट क्यों कहते हैं? यू इज़ कॉल्ड सेमी कॉन्सोनेंट बिकॉज it behaves both like vowels and consonants. That's why it is called semi-consonant. It's a good day for me today. आज मेरे लिए अच्छा दिन था because I started my basic course for spoken English. Gradually I shall learn how to speak in English. Gradually I shall learn how to drive. Gradually I shall learn how to do sums in mathematics. Gradually I shall learn how to manage time. इस तरह से सेंटेंस हो कि वही हैं, आप उनको इस तरह से मैनेज कर सकते हैं। ट्राई कीजिए, दूसरे सेंटेंस से कनेक्ट कीजिए। ग्रेजुअली आई शैल लर्न हाउ टू रन फास्ट। ग्रेजुअली आई शैल लर्न हाउ टू ऑपरेट मोबाइल फ़ोन। हे कम ऑन, इंग्लिश इज़ वेरी ईजी लैंग्वेज। So these are some of the sentences which you should practice at home with your friends or with your siblings. Thank you very much for watching. Like, share and subscribe. Be with DK English पाठशाला for videos like this. अपने फ्रेंड्स को भी बोलें चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। Thank you very much.